जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कोडिंग में। मैं यार चौधरी आपके लिए लेकर आया हूँ सर्वे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने टेस्ट में इम्पोर्टेंट। अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों थ्योरी की, तो सर्वे की थ्योरी का पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज सेकंड क्लास होगी हमारी। जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे सर्वे सिंप्लीफिकेशन के जो आर्मी पैटर्न के ऊपर आधारित है। आर्मी में इसका एक क्वेश्चन हमारे पास में हमेशा आता है 15 क्वेश्चनों में से, और इसी तरीके का क्वेश्चन हमने पूछेगा तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। और आज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वैसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके मित्रों को भी मैथ की कंप्लीट वीडियो यानी मैथ की तैयारी के लिए उनको मौका मिले। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है हमारे पास में। अगर पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 30/6 गुणा 5 -10 और प्लस के 5, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन सोल्व करने की तो हमने पहले ये सीखा था कि वी बोर्ड मास के नियम के आधार पर सीधा नहीं क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो जब वी बोर्ड मास के नियम की हम बात करेंगे तो वी बोर्ड मास में सबसे पहले हमारे पास में बार आता है, बार के बाद में कोष्टक आता है, कोष्टक के बाद में हमारे पास में बात करें तो ओ का मतलब गुणा मानते थे, डी का मतलब डिवीजन होता है, मल्टीप्लाई होता है, जोड़ होता है और माइनस होता है। ये चार चीज इंपॉर्टेंट होती है जो हमारे पास में वी बोर्ड मास के नियम के अंदर किसी भी समीकरण को सोल्व करने के लिए यूज में लेते हैं। अगर यहाँ पे किया जाए तो सबसे पहले हम भाग देंगे, भाग के बाद में गुणा करेंगे, गुणा के बाद में जोड़ेंगे, जोड़े के बाद में घटाएंगे। ये हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले भाग देंगे तो 30 में भाग किसका लेना है? 6 का। तो 30 में 6 का भाग कितना आ गया? 5। आगे क्या आ गया? 5 -10 और प्लस के 5। सेकंड स्टेप की अगर बात की जाए तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं और गुणा करेंगे तो 5 को 5 से जब गुणा करेंगे तो कितना देगा? 25। 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना देगा? 25 देगा और माइनस के 10 और प्लस के 5। अगर थर्ड स्टेप की अगर बात की जाए यहाँ पे तो थर्ड स्टेप में हमारे को क्या करना था? एडिशन यानी जोड़ना होगा। तो जोड़ने की बात करेंगे तो 25 भी प्लस के हैं, 5 भी प्लस के, तो कितने हो गए? 30 हो गए और माइनस के कितने करेंगे? 10। और लास्ट स्टेप में हमें को सब्ट्रैक्ट यानी घटाना होगा। 30 में से 10 गए कितने बच गए? 20। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारे पास? 20 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 20 आ गया। बिल्कुल सिंपल है। हमारे को वी बोर्ड मास का नियम यहाँ पे याद रखना होगा। तो सबसे पहले भाग देते हैं, उसके बाद में गुणा करेंगे, उसके बाद में जोड़ेंगे, उसके बाद में घटाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया? भाग दिया। 30 में 6 का भाग दिया तो कितना आ गया? हमारे पास है 5, तो 5 हमने लिख दिया था। 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 25 और 5 जोड़े तो 30 और 30 में 10 घटाए तो 20। ये हमारा आंसर। चलिए मेरे दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हमारे पास में बार आया है और बार का मतलब होता है चिन्ह बदलना। बार का मतलब क्या होता है? चिन्ह बदलना। तो हम यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे और चिन्ह बदलने का मतलब हमारे पास में देखो बार का मतलब क्या होता है? हमारे पास में बार का मतलब होता है चिन्ह बदलना। अब चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे तो चिन्ह दो ही बदलते हैं। एक तो प्लस वाला जो जाता है माइनस में और एक माइनस वाला जो जाता है प्लस में। यानी प्लस को माइनस करेंगे, माइनस को प्लस करेंगे। यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस के 20 भाग 10 और गुणा 2। वही कंडीशन हमारे को सबसे पहले भाग देना होता है। हम भाग देते हैं। जैसे भाग देंगे 20 में 10 का भाग देना क्या है? तो 40 प्लस के 2 गुणा 2। 2 को 2 से गुणा कितना होता है? 4। तो 40 प्लस 4 दोनों को जोड़े कितने होंगे? 44। तो इस वजह से आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में? 44 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या किया है? बार को परिवर्तित किया है और बार को परिवर्तित करके ये चिन्ह बदला है। तो हमारे पास में माइनस का चिन्ह था, इस माइनस वाले चिन्ह को हमने किस में बदल दिया? प्लस के चिन्ह में परिवर्तित कर दिया। किसके चिन्ह में परिवर्तित कर दिया? प्लस के चिन्ह में परिवर्तित कर दिया। और हमारे पास में फिर सेकंड स्टेप में हमारे को भाग देना होता है। तो 20 में हमने 10 का भाग दिया 2 आया, फिर 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, फिर 4 को 40 में जोड़ा तो 44 हमारे पास में आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहले क्या देते हैं? भाग। लेकिन यहाँ पर भाग 2 है, भाग की चिन्ह 2 है, दोनों लगातार अलग अलग होते तो अलग भाग देते लगातार है। तो अब ये है सबसे पहले कि 280 में 70
तो अपने पास में क्या होता है, पहले आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या का भाग देते हैं। 70 में जैसे 280 में 70 का भाग कितना गया 4, फिर अपने पास में बच गया भाग 2 गुना कितना हो गया 6, फिर 4 में भाग देंगे 2 का 2, 2 गुना 6, फिर 6 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 12। इस बात का आप विशेष ध्यान रखोगे, जब लगातार 2 बार भाग आए तो पहले आगे वाली संख्या पे पीछे वाली संख्या का भाग हम लेते हैं। जब ये एक बार भाग दे दिया तो फिर जो उत्तर आएगा उसको दूसरे वाले का हमारे को भाग देना होता है। फिर वही बात कंडीशन, भाग देने के बाद में गुणा करता है तो गुणा में नहीं कर दिया, जोड़ना करना यहाँ पे है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है हमारे पास में 12 इसका आंसर आया। चलते मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये रहा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को मिश्रित भिन्न दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पर इस मिश्रित भिन्न को पहले प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसमें भी ये कन्वर्ट होगी तो इम्प्रॉपर में होती है वैसा कन्वर्ट, यानी अनुचित भिन्न जिसको कहते हैं उसमें हम इसको बदलेंगे। जब ये भिन्न होती है इसको बदलना बिल्कुल आसान होता है। जैसे 1 से ही 1/2 हमारे पास में है, इसको बदलेंगे तो ये 2 पहले इससे गुणा होंगे, 2 1 और 2 ऊपर वाले में जुड़ जाते हैं 2 1 3, इसको हम लिख सकते हैं 3/2। क्या लिख सकते हैं इसको 3/2, जीरो मैंने लिख दिया 3/2। इसके बाद में गुणा का चिन्ह है, ये गुणा 3 से ही 2/5, 3 से ही 2/5। मैंने बोला नीचे वाली गुणा होगी साइड वाले से 5 से 15, 15 से लेकर 17, इसको हम लिख सकते हैं 17/5। ये हो गया 17/5। फिर भाग का चिन्ह है, ये भाग दे दिया 1 से ही 1/2, ये लो 1 से ही 1/2 पहले बदल चुके हैं, कितना होगा 3/2 होगा, ये लो 3/2 होगा। क्या सबसे पहले क्या देते हैं भाग देते हैं, तो भिन्न का जब भाग देना हम सीखेंगे या सीखते हैं तो हम क्या करते हैं कि जिस भिन्न का हम भाग देंगे उस वाले भिन्न को क्या करेंगे उल्टी करके हम गुणा कर देते हैं, उल्टी करके क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। जैसे 3/2 गुणा 17/5 हमारे पास में है, इसका भाग देंगे तो उल्टा करके इसका क्या कर देंगे भाग दे देंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 से 3 करके 2 से 2 करके क्या बच गया 17/5, क्या बच गया 17/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 17/5 हो जाएगा। इस विधि हमारे को विशेष क्या करना है कि हमारे पास में जो भी मिश्रित भिन्न है इस मिश्रित भिन्न को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न में आप इसको बदलोगे, बदल के हम इसका इजी वे में आंसर निकाल सकते हैं। और वही कंडीशन जाके यहाँ पे एक लफड़ा फंसेगा कि भिन्न में भिन्न का भाग देना है, तो भिन्न में भिन्न का भाग देंगे तो जिस भिन्न का हम भाग दे रहे हैं उस वाले भिन्न को उल्टा करके गुणा कर दो, उसका भाग माना जाता है। फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास में इसका आंसर आया 17/5। चलिए मित्रों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये रहा। वापस अब की बार है तो हमारे पास में बार कोष्टक दिया है, उम्मीद है हमारे को ये पता है कि हम सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करते हैं। कोष्टक को अंदर क्या है बार है, तो पहले बार को बदलेंगे, बार का मतलब क्या होता है 6 बदलना। तो हम क्या करेंगे 20 भाग का भाग यहाँ लिख दिया, ये 40, ये भाग, ये 8 और इस माइनस में क्या कर देंगे प्लस के 5, ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 20 के 20, ये बाहर का भाग है हमारे पास में 40 में किसका भाग देंगे 8 का कितना हो गया 5, तो 5 प्लस 5, 5 और 5 जोड़े कितने हो गए 10 हो गए। तो भाग ये कोष्टक रख के 10 ले रहा है, 20 में 10 का भाग लेना कितना आ गया 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा हमारे पास में 2 रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा 2 रहेगा। देखो मेरे मित्रों हमने क्या किया सबसे पहले बार को बदला है, किसको बदला है बार को बदला है। बार में क्या किया हमने बार में यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, तो इस माइनस वाले चिन्ह को हमने किसे बदल दिया प्लस वाले चिन्ह को बदल दिया। सेकंड स्टेप में हमारे को कोष्टक सोल्व करना होता है, तो हम इस कोष्टक को सोल्व करते हैं। पहले पूरा कोष्टक सोल्व करेंगे 1 डिजिट तक आंसर रहेगा, तब तक हमारे को पूरा कंप्लीट इसको सोल्व करना है। तो हम यहाँ पे 40 में 8 का भाग दिया 5 बार गया, जैसे ही हमने 40 में इसका भाग दिया 8 का कितना आया 5, तो यहाँ पे 5 था फिर हमारे पास में, इससे 5 और 5 को जोड़ के कितने आ गए 10, और 10 आने के बाद हमने जैसे ही भाग दिया तो कंप्लीट आंसर कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। इस बात का विशेष ध्यान रखो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो बार बार है और कोष्टक, यहाँ पे बड़ा कोष्टक और छोटा कोष्टक दो रहेंगे। पहले हम छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे, तो लिखते हैं 150 के 150 भाग 30 के 30, 15 के 15 भाग के भाग। यहाँ पे देखो बार दो संख्याओं में तो एक तो माइनस का है एक प्लस का, तो उल्टे रहेंगे, तो 5 प्लस के 2 और माइनस के 4। ये हमने बार को सोल्व कर लिया। ये बार को सोल्व करने के बाद में क्या करेंगे इसके अंदर छोटे कोष्टक में भाग दिया तो पहले भाग देंगे। अगली लाइन में लिखेंगे 150 भाग 30 के 30, और यहाँ पे 15 में 5 का भाग कितना हो गया 3, 15 में इसका भाग देंगे 5 का भाग कितना देगा 3 हमारे पास में हो जाएगा, प्लस 2 के 2 और माइनस 4, ये दूसरा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे
जैसे जोड़ेंगे 150 के 150 भाग 30 के 30 और इसको जोड़ेंगे जैसे 3 में 2 में 5 और 5 में से 4 में 1 तो यानी यहां पे कुल मिला के इसकी जगह क्या आएगा 1 क्योंकि और जैसे कोष्टक कोटों का कोई चिन्ह है नहीं तो यहां पर किसका चिन्ह लगेगा गुणा का चिन्ह लगेगा किसका चिन्ह लगेगा गुणा का चिन्ह लगेगा इसकी जगह कोष्टक की जगह किसका चिन्ह लग गया गुणा का चिन्ह लग गया अब हम यहां पे 150 में किसका भाग देंगे 30 का भाग देंगे 150 में 30 का भाग कितना आ गया 5 का गुणा 1 अब 5 को 1 से गुणा कितना आ गया आंसर ये 5 यानी इस प्रश्न का आंसर कितना है हमारे पास में 5 आंसर है कितना आंसर है 5 आंसर है उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों ये बात समझ में आई होगी हमने क्या किया है कि 150 भाग 30 और कोष्टक में 15 भाग 5 माइनस 2 प्लस 4 दो पे हमारे पास में भाग था भाग को परिवर्तित करके हमने यहां पे चिन्ह बदल दिए प्लस की जगह माइनस लिख दिया माइनस की जगह प्लस लिख दिया जैसे ही हमने 15 में 5 का भाग दिया 3 और ये हमारे पास में 2 माइनस 4 ऐसे कैसे लिख दिए 3 और 2 को जोड़े तो 5 हो गए और 5 में से 4 गया 1 यहां पे टोटल मिला के इस कोष्टक में कितना आ गया 1 आ गया फिर हमने 1 को यहां पे कोष्टक लगाया तो 30 गुना 1 हो गया और 150 में हमने क्या किया 30 का भाग किया 5 और 5 में से गुणा 5 का कितना आ गया 5 आ गया कितना आ गया 5 उम्मीद है दोस्तों ये बात समझ में आई होगी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे ये रहा हमारा क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा विशेष कर ध्यान रखना है गुणा करने का भी पॉइंट वाले संख्या होती है क्या ये 0.1 गुणा 0.1 ये तो ऐसा रहेगा पहले प्लस क्या 1.21 में हम भाग देंगे 1.1 का किसका भाग देंगे 1.1 का मैं इसको अलग से भाग देके देख लेता हूं जैसे 1.21 में मैं 1.1 का भाग दूंगा यहां 2 के बाद जो पॉइंट है यहां पे एक बार यहां 1 पॉइंट लगा दूं 0 लगा दूं पॉइंट से क्या 1 पॉइंट 11 का 11 और ये 11 बार के अंदर हो गया तो नीचे कितना बच गया 10 जैसे 11 में 10 का भाग दूंगा तो 1.1 हमारे पास में आएगा यानी इसकी जगह क्या आएगा 1.1 आएगा तो ये हो गया 0.1 गुणा 0.1 प्लस 1.1 ये हमारे पास है 0.1 को हम 0.1 से गुणा करेंगे तो जैसे 1 को 1 से किया 1 लेकिन 1.2 तो 0.01 आ जाएगा प्लस 1.1 इन दोनों को जोड़ लेते हैं 1.1 में 0.01 जोड़ेंगे तो हमारे पास में 1 ये 1.1 यानी 1.1 यानी हमारा आंसर आ गया 1.11 कितना आ गया 1.11 आ गया मेरे प्यारे मित्रों थोड़ा सा विशेष कर जोड़ने का ध्यान रखना है जोड़ गुणा बाकी बात पॉइंट वाले हैं स्पेशल आपको ध्यान रखना है तो हमारे पास में आर्मी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में पॉइंट वाली होती है बहुत सारे क्वेश्चन पॉइंट वाली होती है कुछ नहीं किया है हमने 1.21 में 1.1 का भाग दिया है जैसे ही भाग दिया है तो यहाँ पर हमने अलग से भाग लेके देख लिया उत्तर कितना आ गया 1.1 और एक 0.1 को 0.1 से गुणा किया तो 0.08 और इसमें 1.1 जुड़ा तो 1.11 हमारे पास में आंसर आ गया है दशमलव वाले जोड़ का विशेष ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद में समान संख्या होनी चाहिए अगर नहीं तो आप उसके बाद में उतनी जीरो लगा सकते हो तो यहाँ पे 1.1 क्या मैंने 1 जीरो लगा दिया ताकि पॉइंट के बाद में दो संख्या ताकि जोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं हो दशमलव एक ही सीट में होनी चाहिए फिर हम इकाई ढाई से इस प्रकार से जोड़ देंगे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में ये देखो वापस यहाँ पे सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे कोष्टक छोटा कोष्टक सोल्व करेंगे कर लेते हैं 1 प्लस 1/2 इसको एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा दोनों का एलसीएम आता है 2 तो ये क्या होगा 2 प्लस 1 यानी 3/2 कितना हो गया 3/2 तो यहां पर हम इस पूरे कोष्टक की जगह क्या लिख सकते हैं 3/2 हम लिख सकते हैं कोष्टक हमने सोल्व किया है तो ये लिख दिया 1 प्लस 1 और ये हो गया भाग फिर क्या हो गया 1 प्लस 1 ये हो गया भाग और इसकी जगह क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे जैसे 3/2 लिखेंगे तो 1 में हम 3/2 का भाग देंगे तो जब 1 में 3/2 का भाग देंगे तो नीचे वाली भिन्न का भाग देंगे 2 पर चला जाएगा यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 यानी इस वाली पूरी टर्म को जब भाग लेंगे तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं तो लिखते हैं 1 प्लस 1 ये भाग 1 प्लस और क्या हो जाएगा 2/3 क्या हम 1 प्लस 2/3 को सोल्व करेंगे 1 प्लस 2/3 को सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो एलसीएम कितना आएगा 3 तो ये तो आ गया 3 और प्लस 2 यानी 5/3 क्या हो गया 5/3 इसकी जगह हम 5/3 लिख सकते हैं 1 प्लस 1 और ये भाग का चिन्ह है और क्या लिख देंगे 5/3 हम 1 में किसका भाग देंगे 5/3 का तो 1 में 5/3 का भाग देंगे 3 कहां चला जाएगा ऊपर तो 3/5 हो गया हम यहां लिखेंगे 1 प्लस 5 3/5
5 क्या लिखेंगे 3/5। इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो वापस कितना आएगा एलसीएम 5 आएगा, फिर यहां क्या आएगा 5 + 3 5 और 3 कितना 8 तो 8/5। इसका आंसर क्या हो गया 8/5 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 8/5 हो गया। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले इस कोष्ठक को सोल्व किया, इस कोष्ठक को मैंने अलग से सोल्व कर लिया, उत्तर आया 3/2 3/2 मैंने यहां पे लिख दिया इस कोष्ठक की जगह। तो जैसे ही हमने भाग का चिन्ह था तो भाग देना था, तो 1 में 3/2 का भाग देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 2/3। फिर 2/3 में 1 जोड़ेंगे तो 1 + 2/3 हमने जोड़ा, 1 + 2/3 कितना आ गया 5/3। तो मैंने इसके लिए तो 5/3 किया, 5/3 उल्टा हो जाएगा 1 भाग 3/5, फिर 1 + 3/5 होगा तो 8/5। इस 8/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 में किसका भाग देंगे 5 का, 5 एकम 5 शेष कितने बच गए 3, तो शेष बचे उसको ऊपर भाग देंगे उसको ही, तो 1 से ही 3/5 यानी इस उत्तर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से ही 3/5। ऐसा भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। देखते कैसे 8 में 5 का भाग एक बार पूरा गया, जो शेष बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिसका भाग देगा उसको नीचे लिखेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ऐसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 2 से 1/6 माइनस 1 से 5/6 प्लस 3 से 2/2 इनको सेम करेंगे। 6 दूनी 12 और 1 13 13/6 35 सीख चुके हैं, माइनस 6 कम 6 6 5 कितने होते हैं 11 तो 11/6। फिर यहां पे 3 3 9 को 11 तो ये क्या रहेगा प्लस का 11/3। हम इनको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके कितना 6 तो ये कितना होगा 13, ये माइनस का 11 प्लस ये कितना होगा 22, प्लस वाले जोड़ेंगे 22 और 13 कितना होगा 35, 35 में से 11 गया तो कितना बचेगा 24, तो 24/6 24 में 6 का भाग दिया तो 4। ये इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया हमारे पास में 4। कितना आ गया 4। कुछ नहीं किया, पहले हमने प्रश्न सोल्व किए थे तो हमारे पास में ये जो मिश्रित भिन्न है, इस मिश्रित भिन्न को हमने सही बदल लिया, एलसीएम लेके सोल्व किया। एलसीएम में हमारा एलसीएम 6 ले लिया, 6 में 6 का भाग दे एक बार, 1 को 13 से गुणा कर 13, 6 में 6 का भाग दे एक बार, 1 को 11 से गुणा कर 11, 6 में 3 का भाग दे दो बार, 2 को 22 से गुणा कर 11 से गुणा कर 22। वही ये प्लस वाले जोड़ेंगे तो 13 और 22 जोड़ेंगे 35, 35 में 11 11 कितना बच गया 24, 24 में 6 का भाग दिया अपन 4। चलिए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 1 से 3/7 सही बदलेंगे वैल्यू से, 4 1 4 3 7 7/4 हो गया प्लस 8 2 16 16 और 5 21 21/8 हो गया। अच्छा ये 3/8 का 3/8 हो गया प्लस 1/6 का 1/6 और ऐसी संख्या लेके सभी का भाग चला जाए। हम इसकी संख्या लेते हैं 24, 24 के अंदर 4 का भाग देके 6 बार 6 7 42 हो गया प्लस 24 में 8 का 3 बार 3 का 21 किया 63 हो गया। 24 में 8 का भाग दिया कितना हो गया 3 बार 3 से गुणा किया तो 2 हो गया प्लस 6 का भाग दिया 4 बार 4 एकम 4 सभी को जोड़ लेते हैं ऊपर वाले को, तो 63 और 4 कितने हो गए 67, 63 और 4 67 हो गए, 67 में 9 जोड़ेंगे तो 76 हो गए और 76 में 42 जोड़ेंगे, 76 में कितने जोड़ेंगे 42 जोड़ेंगे 8 हो गया 118 हो गए। 118 में किसका भाग देना 24 का, एक काम करते हैं 2 से काट देते हैं इसको, 5 बार 9 बार 64 बार गया और ये कितने बार 12 बार गया। ठीक है 12 का भाग दे देते हैं, जैसे 12 का भाग देंगे 59 में देखो क्या होगा 59 में 12 का भाग देंगे 12 चौके 48 कितने बच गए 11 तो 11/12 यानी 8 से आ गया 4 से ही 11/12 ये हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों ये 10 क्वेश्चन हमने सोल्व किए, आप इनको वापस एक बार वीडियो को रोक के और अपने मन से सोल्व करने की कोशिश करें, ऐसे क्वेश्चन आप और सोल्व करें। अगर आपको कोई डाउट होता तो आप कमेंट करें, मैं आपको सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं और आपके